मित्रों, आज सत्याग्रह शुरू हो गया है और इस सत्याग्रह अन्याय के खिलाफ है, मनमानी के खिलाफ है, सरकारी गुंडागर्दी के खिलाफ है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरकार जो ऐतिहासिक विरासत है हिंदुस्तान की, जिन महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, लाल बहादुर शास्त्री, उस विरासत को इस पागल सरकार ने गिरा दिया, हटा दिया। इसके खिलाफ ये लड़ाई है। इसलिए पहली अपील तो ये है आपसे कि जिस गुलामी के खिलाफ, असमानता के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ देश भर में गांधी, विनोबा, जयप्रकाश ने अलख जगाई और लड़ाई लड़ी, वर्षों वर्ष तक जेल में रहे, आज जिन सरकारों का जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जिनका इस देश के इतिहास में कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों ने इस विरासत को गिरा दिया है। इसलिए अगर आपको आगे इस विरासत को ले जाना है तो आपको इस लड़ाई में शामिल होना होगा। इसलिए दूसरी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो कौमें, जो संगठन लड़ाई नहीं लड़ता है वो जीवित नहीं रह पाता है। ये जो अन्यायी लोग हैं, जो अन्यायी अत्याचारी लोग हैं, जिन्होंने बर्बर काम किया है, इनके खिलाफ आपको लड़ना ही होगा, नहीं तो आप स्वयं समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि यह जो आज से सत्याग्रह शुरू हुआ है, इस सत्याग्रह में जो भी साथी सुन रहे हैं, जहां कहीं भी हैं, वो जिस भी धारा के हैं, वो गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जो भी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, उन सब लोगों को, जिनको अपने इतिहास से प्यार है, जिनको हिंदुस्तान से प्यार है, उन सब लोगों को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। क्योंकि ये जो गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये इस देश के प्राचीन इतिहास को मिटाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे अन्यायी लोगों के खिलाफ आपको युद्ध लड़ना ही होगा। यह केवल सत्याग्रह की बात नहीं है, बल्कि इनके साथ एक लंबा सत्याग्रह करना होगा। उसके लिए हम तैयार हैं। अभी हम 100 दिन का सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं समझती है तो हम आगे भी सत्याग्रह करेंगे और तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये सरकार हटती नहीं है, गुजरती नहीं है और इस जो गांधी, विनोबा, जयप्रकाश का है, इस जगह को छोड़ती नहीं है और इसके पुनर्निर्माण का काम नहीं करती। और अंतिम बात कहते हुए मित्रों से बात कर रहा हूँ कि जिन अधिकारियों ने, जिस यहाँ के कमिश्नर ने जो मोदी का पाला हुआ है, वो अगर यहाँ से नहीं जाता है, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है, जब तक वो जेलों में नहीं जाता है, जब तक मोदी इस देश की सत्ता से नहीं हटते हैं, तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए ऐसे अधिकारी जो आज कुर्सियों पर बैठ करके सत्ता और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो चाहे वो एस राज लिंगम हो और चाहे ये यहाँ के कमिश्नर हों, इन सब लोगों को सबक सिखाने का काम इस देश की जनता करेगी। ऐसे अधिकारी जो गुलामी के समय में भी जिन्होंने देश के लोगों के साथ अन्याय किया था, उनको भी इस देश की जनता ने सबक सिखाया और इस देश से बाहर कर दिया। ऐसे फिर यह समय है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है और इनको इस सत्ता की कुर्सी पर से हटाने की ज़रूरत है। आप इस आंदोलन में शामिल होंगे, इस इतिहास में शामिल होंगे, आप आएंगे, बनारस आएंगे और सत्याग्रह करेंगे। क्योंकि अभी ये सत्ता इतनी पागल हुई है कि हम लोगों को जो जयप्रकाश, विनोबा की कुटी थी, उसको भी गिरा दिया है और गेट पर भी नहीं बैठने दे रहे हैं। अंदर तो घुसने की बात छोड़ दीजिए, गांधी की मूर्ति के पास न जाने कितनी गंदगी फैली हुई है, वहाँ तो छोड़ दीजिए, लेकिन गेट पर भी नहीं बैठने दे रहे हैं। जो हमारी चीज़, जो हमारी खरीदी हुई है, वहाँ बैठने की भी अनुमति नहीं हो। जिस देश में, इस देश की आज़ादी का क्या अर्थ है। इसलिए मित्रों, इस आज़ादी को भी अगर बचाना है तो भी आपको आना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए इस देश के अंतिम निवेदन कर रहा हूँ, इस देश को बचाने के लिए आप सब आइए और सत्याग्रह में शामिल होइए। आप सबको बहुत धन्यवाद जो सुन रहे हैं, वो आएंगे इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। आज पहला दिन है, कल परसों ये लगातार 100 दिन तक चलेगा। जब भी 100 दिन में आप समय आपको मिले, आप जरूर आइए, लेकिन आइए जरूर। धन्यवाद।